शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। दिन की वो 5 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रहने वाली हैं, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये 5 बड़ी खबरें सबसे पहले आजमगढ़ की बात, जहां पर आजमगढ़ में आज पीएम का दौरा और विकास की सौगात मोदी देने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है और कुछ ही समय में लोकसभा चुनावों का ऐलान भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। तीसरी बड़ी खबर, दीदी ने नया दाव चला है, रामनवमी पर इस बार सरकारी अवकाश की घोषणा की है और ये कैसे वक्त पर की है जब आगे आने वाले समय में कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है। चौथी बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में फॉर्मूला तैयार है, गठबंधन हो चुका है, सीट शेयरिंग पर बात हो रही है। और पांचवी बड़ी खबर, संदेश खाली का मुद्दा बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है, लगातार इस मुद्दे को भुनाते हुए बीजेपी काम कर रही है और जहां एक तरफ सभा की जानी है तो दूसरी तरफ संदेश खाली में महिलाओं का सम्मान भी बीजेपी की तरफ से किया जाना है। काशी का सौभाग्य है कि मोदी ने तीसरी बार बनारस को चुना है। एक उत्साह होता है प्रधानमंत्री जी के आगमन पे। काशी मोदी में है क्या 400 पार तय? माफी चाहेंगे, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ के दौरे पर बीते दिन रहे, रिपोर्ट देखिए। हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड, गले में फूलों की माला और चेहरे पर आत्मविश्वास। इस तस्वीर को देखकर कोई भी बता सकता है कि पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अयोध्या से शुरू हुआ मोदी का भक्ति रथ वाराणसी पहुंचा, जहां पीएम मोदी के अभिवादन के लिए काशी के लोग सड़कों पर आ गए। ये भीड़ वाराणसी के लोगों की नहीं बल्कि मोदी के परिवार की है। इस भीड़ ने पीएम मोदी के आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया। हम सब मोदी जी के परिवारी जन हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं। पूरा देश है और काशी को तो खुद ही अपना परिवारवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए माननीय मोदी जी अब पूरी काशीवासी को, पूरे भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और हम सभी पूरे काशीवासी मोदी के परिवार है। पीएम मोदी को वाराणसी संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में काशी के असली राजा यानी बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाना बेहद अहम हो जाता है। शिवरात्रि के ठीक एक दिन बाद वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी शिव की भक्ति में रमे नजर आए। मोदी हाथ जोड़कर महादेव के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में महादेव के साथ साथ जनता का आशीर्वाद भी बेहद जरूरी है। काशी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ और इस रोड शो में भारी जन सैलाब उमड़ा, जो ये बताता है कि काशी के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। हम है मोदी का परिवार, पूरे हिंदुस्तान में एक ही नारा, हम है मोदी का परिवार। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। जहां विपक्ष अपमान वाली सियासत कर रहा है, वहीं पीएम मोदी का परिवार उनके स्वागत में शहनाई बजा रहा है। जिस अल्पसंख्यक समुदाय को विपक्ष सिर्फ वोट बैंक समझता था, उसे पीएम मोदी ने अपने परिवार की तरह रखा। यही वजह है कि काशी की सड़क पर न हिंदू था न मुसलमान, था तो सिर्फ मोदी का परिवार। बहुत सालों से चोर रहते थे इस देश में, अब चोर जेल में चले गए। अब इन लोगों को परिवार बना लेते हैं कि आप हमारे साथ रहिए और देश का विकास करिए। वाराणसी में पीएम मोदी जब भी आते हैं, उनके स्वागत में ऐसा ही जन सैलाब उमड़ता है। 2 बार काशी के लोगों ने पीएम को भारी मतों से विजयी बनाया था और स्थानीय लोगों का ये जोश
देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम का विजय रथ ऐसा ही आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने विकास की गारंटी पर अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा है। काशी के लोग भी विकास के नाम पर वोट करने का मन बना चुके हैं। अपने परिवार को छोड़ करके आज हम देश की सेवा कर रहे हैं और सबके अंत्योदय आखिरी पायदान पे जो खड़ा है उसकी चिंता करते हैं। जो अन्य योजना गरीबों के लिए कार्य करते हैं, सारे देश को एक रूप से देखते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जातिवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, केवल वो अपने लिए नहीं देश के लिए करते हैं। पीएम मोदी से पहले वाराणसी संसदीय सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर हुआ करती थी, लेकिन जब से काशी ने मोदी को अपनाया है, यहाँ मुकाबला एक तरफा नजर आता रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो 1999 में बीजेपी ने 33.4% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। वहीं साल 2004 में कांग्रेस ने 32.6% वोट शेयर के साथ इस सीट पर कब्जा जमाया था। बात साल 2009 की करें तो 30.5% वोट शेयर के साथ मुरली मनोहर जोशी ने जीत हासिल की थी। लेकिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने 56.4% वोट शेयर के साथ एक तरफा जीत दर्ज की। ये अंतर साल 2019 में बढ़कर 63.6% वोट शेयर तक जा पहुंचा। सियासी पंडितों की माने तो आस्था की लहर और विकास की गारंटी के दम पर तीसरी बार भी पीएम मोदी की जीत पक्की मानी जा रही है। बस देखना ये होगा कि इस बार जीत का अंतर क्या होगा। पहले राम मंदिर, फिर कल्की धाम, उसके बाद मूल द्वारिका के दर्शन और अब बाबा विश्वनाथ के रुद्राभिषेक ने पीएम मोदी के लिए सत्ता की राह को आसान बना दिया। जहां विपक्ष लगातार हिंदू आस्था पर चोट कर रहा है, वहीं करोड़ों सनातनी पीएम मोदी से जुड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने त्रिशूल उठाकर मानव विपक्ष को बता दिया हो, जब तक वो है सनातन और 140 करोड़ देशवासियों की आस्था सुरक्षित हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन काशी में रहकर जहां एक खास संदेश दिया, तो वहीं आज आजमगढ़ से हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। दरअसल आजमगढ़ के दौरे के दौरान कई विकास कार्यों की सौगात तो पीएम देंगे ही, साथ ही 14 एयरपोर्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। लेकिन सवाल इन सबके बीच ये कि आखिर आजमगढ़ बीजेपी के लिए इतना खास क्यों है। रिपोर्ट देखिए। तेज हुआ चुनावी रण, मोदी पहुंचेंगे आजमगढ़। पीएम का विकास वाला प्रण, मोदी भेदेंगे सपा की गढ़। विकास की देंगे सौगात, विपक्ष पर करेंगे आघात। विकास की गारंटी के लिए पीएम मोदी आज आजमगढ़ पहुंचेंगे। आजमगढ़ को सपा का सियासी गढ़ माना जाता है। यहाँ से कभी मुलायम सिंह यादव तो कभी अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी यहाँ जीत का झंडा गाड़ चुकी है। उसी जीत को बरकरार रखने के लिए और सपा की सियासी रणनीति को ध्वस्त करने के लिए पीएम आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे। बीजेपी पूर्वांचल की उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी। इन्हीं सीटों में से एक है आजमगढ़। आजमगढ़ को सपा के लिए मुफीद माना जाता है। मुस्लिम यादव फैक्टर के दम पर सपा यहां जीत हासिल करती है। 19 लाख वोटर वाले आजमगढ़ में करीब 3.5 लाख यादव और करीब 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी इसी फैक्टर की काट पर काम कर रही है। पार्टी ने जहां यादव वोटर्स को लुभाने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव को मैदान में उतारा है, वहीं आजमगढ़ में निर्णायक भूमिका निभाने वाले राजभर समाज के नेता ओपी राजभर को कैबिनेट में जगह दी। साथ ही करीब 3 लाख की आबादी वाले दलित वोटर पर भी बीजेपी का खास फोकस है। जातीय समीकरण को साधने के साथ ही पीएम मोदी आजमगढ़ को विकास की गारंटी देने पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत देश के 14 एयरपोर्ट का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी जहां आजमगढ़ में मौजूद रहेंगे, वहीं कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों पर भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे।
लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 2 नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जिसमें अमौसी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल T3 भी शामिल होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। हवाई अड्डों के लिए भूमि का सीमांकन और टेंडर का काम पूरा हो चुका है। भूमि पूजन के बाद 1 से 1.5 साल में हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सेवा देकर आजमगढ़ को विकास पथ से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर भले ही अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन विधानसभा की सभी 5 सीटों पर सपा का ही कब्जा है। ऐसे में पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली है और आजमगढ़ की जनता का विश्वास विकास के जरिए जीतने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बीजेपी सभी जातीय समीकरणों को साधने में जुटी है। अगर वो राजभर और दलित वोटर को लुभाने में पार्टी कामयाब रहती है तो एक बार फिर से बीजेपी आजमगढ़ सीट पर कब्जा जमा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, खबर पंजाब से है। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए हैं। मोहाली में एनकाउंटर, 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पैर में लगी गोली। पंजाब के मोहाली में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है। जिन आरोपियों से मुठभेड़ हुई उन्होंने कुछ दिन पहले डेरा बस्सी में गोलियां चलाई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। 3 सवार थे, वो इमीडिएटली वह भागने लगे। जो इनको रोकने के लिए कहा गया तो हमारी पुलिस की पार्टी की जो गाड़ी थी वो भी इनकी बाइक के पीछे जो लगाई गई और उसी टाइम पे इनकी तरफ से भागने के लिए फायरिंग शुरू कर दी गई पुलिस पार्टी पे और जवाबी फायरिंग में इनको भी कुछ गोलियां लगी हैं। मोहाली में पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में घायल तीनों बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस की तरफ से 8 राउंड फायर किए गए और बदमाशों ने भी पुलिस पर 4 राउंड फायर किए। 3 बदमाशों की टांग और हाथों पर गोलियां लगी है, जिन्हें मोहाली के जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।